बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैच आपने एंजॉय कर लिया, पाकिस्तान जीत गया। अब कुछ एक और मैच की बात कर लेते हैं और उस हवाले से सबसे पहले मैं आसमा शराजी का एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने किया है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि जो मैच आप एंजॉय कर रहे हैं उससे हटके भी एक मैच जारी है और वो मैच शायद पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मैच है। लेकिन मैं उस हवाले से करने के बजाय 1:11 के ऊपर आज ट्वीट किया आसमा शराजी ने। और आसमा शराजी कितनी इमरान खान के हक में हैं, कितनी नून लीग के हक में हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो उन्होंने लिखा कि असल मैच तो पिंडी में पड़ गया है। मैं आपको इस बारे में एक ट्वीट आपके सामने और रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि सिनेरियो है क्या। सना बुच्चा ने 1:56 पे, अब 12 मिनट का फर्क है आसमा शराजी के और सना बुच्चा के ट्वीट में। सना बुच्चा लिखती हैं फैसला हो गया, यहां तक उन्होंने कर दिया। और उसके बाद कुछ और चीजें हैं वो मैं आपके सामने बड़ी डिटेल में रखूंगा। और सूरत हाल थोड़ी सी मुश्किल हो गई है और सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत जिस बुनियाद के ऊपर आई थी और वो बुनियाद ये थी कि हम इमरान खान को आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करने देंगे बल्कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। और आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है, असल मसला ये है क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया नहीं आया। नून लीग के सारे माउथ पीसेस ये कह रहे हैं जी फैसला हो गया, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या फैसला हुआ मैंने आपको बता दिया। शहबाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आए। बताया गया जी निजी जहाज के ऊपर ये पिछले 6 महीने में 4 बार तो वो वहां अपने भाई से मिलने चले गए। अगर उनको इतनी मोहब्बत है आज के दौर में, आप कॉल के ऊपर या कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन वहां जाना क्यों जरूरी है आप खुद अंदाजा कर लें। और जनरल बाजवा, ऐसा नहीं है कि कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई तो आज फौज सॉरी और फौज छुट्टी पे थी, ऐसी बात नहीं है। फौज के सरबराह जनरल बाजवा आज पेशावर पहुंचे। पेशावर कोर का उन्होंने दौरा किया। ये वही कोर है जहां पे जनरल फैज हमीद पोस्टेड रहे हैं और वहां से उनको बहावलपुर ट्रांसफर किया गया है। अब असल में हसन अयूब वाली वो खबर के हुकूमत जबानी और तहरीरी तौर पे ये कह चुकी है कि हमें जो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए समरी है वो भेजी जाए। समरी नहीं आई। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जिसमें कुछ लोग इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका, वो कह रहे हैं जी 18 से 22 के दरमियान नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं रजी दादा के मुतालिक तो आप जानते हैं, वो एक नून लीग का या समझा कि नून लीग के तर्जुमान है। कहने के वो सीनियर अपने आप को साफी जरूर कहते हैं, जिनको एफआईए ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन नून लीग का माउथ पीस है। नून लीग उनके मुताबिक जरा हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है, हुकूमत कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, कितनी परेशान है। उनके मुताबिक आर्मी चीफ की समरी ना मिलने की वजह से, और आपको यह पता है कि आर्मी चीफ की समरी कहां से आती है, ये हमेशा वजारत दिफा से आती है। और सेक्रेटरी दाखिला जो सेक्रेटरी दिफा जो आमतौर पर होता है वो कोई रिटायर्ड फौजी भी हो जाता है, कोई इसी किस्म का होता है। रजी दादा के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा की तब्दीली जेर गौर है क्योंकि समरी नहीं आ रही। तो उनका ख्याल यह है कि सेक्रेटरी दिफा के जरिए समरी रोकी गई क्योंकि सेक्रेटरी दिफा ने नाम भेजना है, तो इसलिए यह चीज है। अब इस सारी सूरत हाल में हुकूमत इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है और यही वो वजह है। खबर इस वक्त यह है, मुख्तलिफ लोग जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी की जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। और एक और बात है कि अब एक और जो जर्नलिस्ट का इस्लामाबाद से दावा है, उसके मुताबिक इतवार के रोज तक हुकूमत को मोहलत दे दी गई है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। और इस बारे में उन्होंने ये कहा है, मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को ये कहा गया है कि जनाब आली आप इलेक्शन की तारीख तय करें वरना आप घर चले जाएं। शफात अली उन्होंने एक तस्वीर लगाई, ये जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें एक एक्सटेंशन वाली तस्वीर है क्योंकि खबरें इस वक्त ये हैं कि शायद कोई एक्सटेंशन की बात है। उस पे एक्सप्रेस न्यूज के साकिब वर्क लिखते हैं कि ही आस्क्ड फॉर एक्सटेंशन और मार्शल लॉ। और इसका मतलब यह है कि मुल्क के अंदर जनरल बाजवा शायद एक्सटेंशन की तरफ जाना चाहते हैं। एक और खबर सुन लीजिए। एक और जर्नलिस्ट का दावा यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को कहा है कि इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख पर मामला तय करें। आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के दरमियान राब्ता कायम कर रहे हैं। बसूरत दीगर मेरे अजीज हमवतनों की आवाज आपके टीवी से गूंजेगी। वजह मैं उसकी आगे चल के वजह बताता हूं क्या वजह है। वजह बहुत सादा है। इसी वजह से वो वहां पे चले गए हैं और शहबाज शरीफ इस वक्त बहुत परेशानी के अंदर हैं। उनकी
कोई बात सुन नहीं रहा और आप आए थे आर्मी चीफ अपॉइंट करने के हवाले से, लेकिन मामला इतना सीधा नजर नहीं आ रहा जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। और वजीर आजम वापस भी नहीं आए और वजीर आजम वहां पे चले गए हैं, तो ये बड़ी तायुनाती। मैं आपको एक बता देता हूं, अजहर जावेद दुनिया न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट जो कवर करते हैं, जो आमतौर पर नवाज शरीफ से सवाल उनकी मर्जी का कर रहे होते हैं, मरीम नवाज से, उन्होंने आज 4:18 पर ट्वीट किया, जाने को दिल नहीं कर रहा, कोई रोक ले मुझे। अब आपको पता है कि कौन नहीं जाना चाहता या किसके जाने की खबरें, सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। अब इस वक्त जो इनकी सूरत हाल है, ये परेशान है, और परेशान है क्यों? इस्टेब्लिशमेंट शायद बात नहीं सुन रही, और इस्टेब्लिशमेंट के बात ना सुनने की वजह से इलेक्शन में नहीं जा सकते। इलेक्शन में पल्ले है कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जरिए इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन तो आप रोक लेंगे, लेकिन आप मकबूल नहीं है। कैसे? मैं पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल का एक कुछ हकायक उन्होंने सामने रखे हैं, वो हकायक आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब इमरान खान की हुकूमत खत्म होने वाली थी, तो मार्च 2022 के अंदर, यानी तीसरे महीने के अंदर साल के, लोगों से पूछा गया कि क्या अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए, क्या मुल्क के मसलों का हल इलेक्शंस के अंदर है। उस वक्त मुल्क के 44% लोगों ने यह कहा बिल्कुल इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शंस ही मसलों का हल है। अब 11वें महीने के अंदर, यानी तकरीबन 7-8 महीनों के बाद, मुल्क के अंदर 63% लोग ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्की मसाइल का एक ही हल है, और वो हल क्या है? वो हल है इलेक्शंस। जिसका मतलब है कि हुकूमत क्यों जाएगी, और फिर आपको पता है कि इमरान खान की मकबूलियत और पॉपुलैरिटी इस वक्त कहां पे पहुंची हुई है। अब आपको सारा सिनेरियो समझ आया हो, तब आपको कल जो इमरान खान की सहाफियों से मुलाकात हुई और वहां पे एक सवाल हुआ कि क्या जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते हैं, जिस पे इमरान खान ने कहा कि ये तो $1 बिलियन क्वेश्चन है और इसका जवाब तो नहीं मिलेगा। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इस हुकूमत के जेब में कार्ड्स हैं क्या। और फवाद चौधरी ने आज बता दिया है कि हम रावलपिंडी पहुंचने की तारीख के अंदर आप कोई तोसी नहीं करेंगे। नवंबर के तीसरे हफ्ते में हम हर सूरत रावलपिंडी पहुंचेंगे, और रावलपिंडी पहुंचने की जो डेट है उसके मुतालिक आपको पता है कि शेख रशीद ने आज ही कहा है कि जो ताखीर से हम पहुंच रहे हैं, इसके अंदर भी इमरान खान की हिकमत अमली शामिल है। अब जरा ये सारी सूरत हाल को आप अंदाजा करें तो आपको लग रहा होगा कि हुकूमत बुनियादी तौर पे शिकंजे में फंस गई है, और हुकूमत में आके अब ये हो गए परेशान। अब इनके हाथ में कुछ है नहीं है, आप करें तो करें क्या? हुकूमत छोड़ें तो इमरान खान आ जाएगा, हुकूमत में रहें तो मर्जी की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही, और ना हमें समरी मिल रही है, ना हम बाकी चीजें हैं, कोर कमांडर्स वो फैसला। अब जरा अंदाजा करें कि जो जर्नैल होते हैं, क्या उनको मुल्की ग्राउंड्स का नहीं पता होता? क्या उनको चीजों का नहीं पता होता? क्या उनके पास इंटेलिजेंस नहीं पहुंच रही? अगर IPOR का जो सर्वे मैंने आपको बताया 4463% वाला, ये अगर सर्वे कंपनीज को पता है, तो मुल्क की स्टैब्लिशमेंट को और मुल्क की एजेंसीज को पता नहीं है, तो वो किस तरह से, किस हद तक इस गवर्नमेंट को किस हद तक चल सकते हैं, ये आपको भी पता है, हम सबको पता है। लेकिन खान साहब जमान पार्क से जारी बात बैठे हुए हैं, वहां पे चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, फैसले वो कर रहे हैं, और उन्होंने आज भी अपनी पार्टी के साथ इजलास किया है, और कल से बाकायदा लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा। और आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो है वो जमान पार्क पहुंचे, और उन्होंने इमरान खान की इयादत भी की। और अगर देखा जाए तो अभी तक नून लीग या पीपल्स पार्टी में से कोई वफ्द इमरान खान का पता लेने नहीं गया। मुल्क की सियासी जमात के वो सरबराह हैं, ये इनका पॉलिटिकल वो है, क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस है। ठीक है, आपने ट्विटर कर दिया, कॉल भी की जा सकती थी, कॉल नहीं तो कम से कम घर जाके सियासी माहौल में तनाव में कमी करने के लिए। लेकिन किसी भी सियासी जमात के सरबराह के तौर पे सिराजुल हक पहले वो शख्स हैं, इसकी दाद देनी चाहिए कि इस सारी सूरत हाल में कम से कम कोई तो है जो उस पॉलिटिक्स को एक तरफ रख के सारी चीजें करे। तो अब अगले चंद घंटों में सूरत हाल हमें ये समझ आ रही है कि एक बार फिर मुल्क में वही मेरे अजीज हम वतनों वाली सदाएं हैं, क्या वो होने जा रहा है, या तोसी देने जा रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करेगी कि सेक्रेटरी दिफा को चेंज करके समरी मूव कराएगी और आर्मी चीफ को अपॉइंट कर देगी। खबरें मैंने आपको सारी दे दी हैं। अगले चंद घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पाकिस्तान के लिए अल्लाह बेहतर करे, जैसे आज के दिन पाकिस्तान के हक में बेहतर गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।